जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। डी के डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सागर गुप्ता। तो आज हम यहां पे कवर करने वाले हैं 17 और 18 के करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे और यहां पे डॉट्स को भी कनेक्ट करेंगे। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहां पे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आपको पता है कि फेमिना मिस इंडिया 2024 यहाँ पे अनाउंस किया गया है। तो आपको बताना है निकिता पोरवाल कौन से स्टेट से हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपकी महाकाल की नगरी उज्जैन से यहाँ पे हैं। तो आप याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश से हैं। और अब ये आपकी कहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी, अब ये पार्टिसिपेट करेंगी मिस वर्ल्ड 2025 में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए 2024 की जो आपकी मिस वर्ल्ड थी, जो कि आपकी 71st मिस वर्ल्ड बनी थी, उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था आपका क्रिस्टेना पाइस्पोका। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि भारत की तरफ से कितनी बार यहाँ पे मिस वर्ल्ड यहाँ पे बनी है, तो भारत ने अभी हाल ही में यहाँ पे 6 मिस वर्ल्ड यहाँ पे दिए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 6 मिस वर्ल्ड भारत से कौन कौन है। फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट थी आपकी रीता फारिया। ठीक है, रीता फारिया की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये 1966 में इन्हें मिस वर्ल्ड का ये खिताब दिया गया था। दूसरी है आपकी ऐश्वर्या राय, जिसको मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स का यहाँ पे अवार्ड दिया गया था 1994 में। उसके बाद है आपके डियाना हेडन की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपकी 1997 में बनी थी। उसके बाद है आपकी युक्ता, जो कि आपकी 1999 में बनी थी। और उसके बाद अगर हम आपसे बात करें प्रियंका चोपड़ा की अगर मैं बात करूं तो ये जब जॉन साहब के जब यहाँ पे पैदा भी नहीं हुए थे, जब यहाँ पे अक्टूबर में आपकी ये 2000 में कौन बन गई थी, मिस वर्ल्ड यहाँ पे बन गई थी। उसके बाद है आपके सिक्स्थ है मानुषी चिल्लर को आपको पता होगा, इनने एक मूवी में काम किया था, पृथ्वीराज चौहान मूवी में। उसमें आपको पता होगा अक्षय कुमार के साथ इनने भूमिका निभाई थी। तो मानुषी चिल्लर आपकी 2017 में मिस वर्ल्ड का टाइटल यहाँ पे जीती थी। तो भारत की तरफ से अभी तक यहाँ पे 6 मिस वर्ल्ड यहाँ पे बन चुकी है। तो आप इनको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में नायब सिंह सैनी ने अभी हाल ही में क्या लिया है, ओथ लिए, कौन से स्टेट के यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। तो ये बेसिकली कौन से स्टेट के बन चुके हैं, ये बने हैं आपके हरियाणा के। और इनने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा गया था कि मैं जैसे ही सीएम बनूंगा वैसे ही फ्री डायलिसिस पूरे स्टेट में मैं स्टार्ट करवा दूंगा फॉर द किडनी पेशेंट के लिए। तो इनने अपने मुख पे यहाँ पे जमे रहे और इनने अभी फ्री डायलिसिस के जो प्रोग्राम्स है वो भी स्टार्ट यहाँ पे करवा दिए। अगर मैं आपसे बात करूँ हरियाणा में टोटल कितनी सीट्स हैं, टोटल आपकी 90 सीट्स है, जिसमें से आपकी जो बीजेपी है, बीजेपी को आपको 48 सीट्स मिली। और अगर मैं बात करूँ कांग्रेस को आपको 37 सीट्स यहाँ पे मिली। और यहाँ पे बीजेपी ने ये हरियाणा जो क्षेत्र है वो यहाँ पे जीत लिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जम्मू एंड कश्मीर के जो फर्स्ट यूटी के चीफ मिनिस्टर बने वो कौन बने। तो वो बने आपके उमर अब्दुल्ला। ठीक है, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। और आपको पता है अभी महाराष्ट्र में भी अब इलेक्शंस यहाँ पे स्टार्ट होंगे, तो आप उस चीज के लिए भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पे इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब यहाँ पे बन चुका है। तो आपको बताना है इंडिया का फर्स्ट जो बटरफ्लाई डाइवर्सिटी है वो कहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली देखने को मिलती है नामदफा नेशनल पार्क में। नामदफा नेशनल पार्क की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में आपका स्थित है नामदफा नेशनल पार्क और इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। और अगर मैं आपसे बात करूं काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये है आपका असम में। अगर आपने यहाँ पे बहुत सारी जो न्यू स्पीसीज मिलती हैं बटरफ्लाईज की, तो वो बेसिकली कहां पर मिलती हैं, वो अरुणाचल प्रदेश में ही मिलती हैं। आपने ये चीज जरूर नोटिस यहाँ पे करी होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कौन से ब्रिज का नाम यहाँ पे कैप्टन अमित भरद्वाज सेतु जी के नाम पे यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, कौन सा ब्रिज है, कक्सार ब्रिज, सलार ब्रिज, चेनाब ब्रिज या फिर झेलम ब्रिज, जल्दी से बताइए। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपका रखा गया है कक्सार ब्रिज, जो कि आपका कारगिल में है। और ये आपके कौन सी बटालियन के थे, तो ये आपके 4 जाट बटालियन के आपके थे कैप्टन अमित भरद्वाज।
और इनके नाम पे यहाँ पे एक ब्रिज का नाम रखा गया है कक्सार ब्रिज। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अमित भारद्वाज सेतु ये किसके, कौन सा ब्रिज इनके नाम पे रखा है, तो ये रखा है कक्सार ब्रिज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, हाल ही में एचडीएफसी ने अपनी एक नई ब्रांच कौन सी कंट्री में यहाँ पे ऑपरेशन यहाँ पे उसका स्टार्ट कर दिया है, वियतनाम, सिंगापुर, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं तो अब यहाँ पे एचडीएफसी भी यहाँ पे अपना वर्ल्ड वाइड यहाँ पे अपना नेतृत्व या दायित्व यहाँ पे बढ़ाना चाहता है। इस कारण से जो एचडीएफसी है इसने अपनी जो नई ब्रांच ओपन करी है वो कहाँ पर करी है, सिंगापुर में। और सिंगापुर यहाँ पे इसका कैपिटल क्या है, सिंगापुर सिटी। इस चीज को भी यहाँ पे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे कौन बनने वाले हैं। ठीक है, जैसा आपको पता है कि जो हमारे 50th चीफ जस्टिस थे वो कौन थे, वो थे आपके डी.वाई. चंद्रचूड़। और डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने काफी एक इंपॉर्टेंट जजमेंट यहाँ पे सुनाए गए। जैसा आपको पता होगा कि अब भी आपको पता होगा लेडी जस्टिस जो थी उसको पूरी तरीके से यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। उसके आंखों पे जो पट्टी थी उसको यहाँ पे हटा दी गई है। जो उनके हाथों में तलवार थी उसमें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक थमा दी गई है। तो आप ये चीजों को याद रखेंगे कि लेडी जस्टिस को चेंज किसने किया है, डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब जी ने किया है। अगर मैं आपसे बात करूं फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे कौन थे, तो उनका नाम है हरिलाल जी कन्हैया, हरिलाल जे कन्हैया। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, कौन बता सकता है फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, ये 2027 में अपॉइंट होंगी और इनका नाम क्या रहेगा, इनका नाम रहेगा नागरत्न। ठीक है, नागरत्ना जो कि आपकी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी और ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस रहेंगी हमारे प्यारे भारत की, और 2027 में इनको अपॉइंट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि नितिन गडकरी जी ने अभी हाल ही में 40th रेसिंग डे आपका एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का यहाँ पे सेलिब्रेट किया। तो हम लोग कब यहाँ पे एनएसजी का यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, रेसिंग डे। अगर मैं आपसे बात करूं एनएसजी जो कि कौन से ऑपरेशन के बाद यहाँ पे इसे लाया गया था, ये लाया गया था आपका ब्लू स्टार की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपका जो सिख मिलिटेंट्स हैं इनके अगेंस्ट यहाँ पे किया गया था। और ये बेसिकली टेररिज्म के कॉम्बैट के लिए इसको बनाया गया था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और अगर मैं आपसे बात करूं इसका जो मोटो है, इसका मोटो है सर्वत्र, ठीक है, सर्वोत्तम। थोड़ा मुझे फीवर आ रहा है तो वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, सुरक्षम। ठीक है, इसका यहाँ पे आपको मोटो भी याद रखना है। इसे कब बनाया गया था, इसे बनाया गया था 16 अक्टूबर, ठीक है, 1984 में। तो आप याद रखिएगा एनएसजी की यहाँ पे स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1984 में। तो आप इसको याद रखिएगा और इसका मोटो भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को डॉक्टरेट इन पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे दी है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा, कौन सी कंट्री की यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पे दी गई है? जैसा अगर मैं आपसे बात करूं अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी 3 कंट्रीज की यहाँ पे विजिट पे हैं, जिसमें अगर मैं आपसे बात करूं जिसमें आपका शामिल है अल्जेरिया, सेकेंड है आपका मॉरिशाना और थर्ड है आपका मालावी। ठीक है, ये 3 कंट्री की यहाँ पे लोकेशन पे यहाँ पे अभी घूमने गई हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। तो कौन सी कंट्री ने यहाँ पे उन्हें दी है डॉक्टरेट की डिग्री, तो ये दी गई है अल्जेरिया के द्वारा। आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि प्रीवियसली द्रौपदी मुर्मू जी के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा उन्हें अवार्ड दिया गया है, कौन सा यहाँ पे डिग्री दी गई है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अभी हाल ही में फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर नीतू डेविड, ठीक है, उनके साथ एलिस्टर कुक जो कि इंग्लैंड के हैं, और किसको यहाँ पे हॉल ऑफ फेम में यहाँ पे शामिल किया है? जल्दी से बताइए, डेविड मिलर, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स या फिर क्रिस गेल? अगर मैं आपसे बात करूं डेफिनेटली आपके भी फेवरेट हो सकते हैं एबी डिविलियर्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो इनको हाल ही में क्या किया है, हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया है। किन किन को हॉल ऑफ फेम में 2024 की हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया है, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूं। देखिए, एक तो है आपके एबी डिविलियर्स, ठीक है, सेकंड आप नाम याद रखिएगा नीतू द्रविड़, और थर्ड है आपके एलिस्टर कुक।
अब आप ये सोच रहे होंगे सर नीतू डेविड यहाँ पे फर्स्ट फीमेल बनी है या फिर सेकंड, तो ये आपकी सेकंड यहाँ पे फीमेल बनी है जिन्हें हॉल ऑफ फेम में यहाँ पे किया गया है इंडक्ट। इससे पहले कौन बनी थी, तो इससे पहले यहाँ पे डियाना अडुल्जी का नाम यहाँ पे लाया गया था 2023 में, जिसके साथ यहाँ पे वीरेंद्र सहवाग को भी आपका हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया था। अगर मैं आपसे बात करूं भारत की तरफ से टोटल कितने आपके मेंस जो हैं आपके किए गए हैं इंडक्ट, तो टोटल आपके 8 यहाँ पे मेंस इंडक्ट किए गए हैं। और टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल 10 लोग यहाँ पे हॉल ऑफ फेम में हैं भारत की तरफ से, 8 यहाँ पे मेंस हैं और 2 आपकी वुमेन्स हैं। तो 8 के नाम आपको पता होना चाहिए कौन कौन है। देखो फर्स्ट आपके सुनील गावस्कर, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड है आपके विशन सिंह बेदी जी, जिनका हाल ही में देहांत हो गया था, ठीक है। थर्ड है आपके कपिल देव साहब, वर्ल्ड कप जिताने वाले। फोर्थ है आपके अनिल कुंबले, स्पिनर। फिफ्थ है आपके राहुल द्रविड़, टेस्ट प्लेयर, गॉड ऑफ टेस्ट, ठीक है। उसके बाद है आपके गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। और सेवंथ है आपके विनो मानकंड, ठीक है। और एट्थ है आपके अभी हाल ही में इंडक्ट किया गया था वीरेंद्र सहवाग को। और अगर हम बात करें फीमेल में आपकी 2 कौन है, तो एक है आपकी डियाना एडुल्जी, ठीक है, और एक आपकी है नीतू डेविड। तो ये नाम याद रखिएगा और ये जो आपको पीडीएफ है आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि एनोटेट फाइल आपको बहुत ज्यादा काम में आएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में मैया सम्मान योजना में पैसे यहाँ पे बढ़ा दिए गए हैं, 1000 से 2500 कर दिए गए हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि 1000 से 2500 कौन से स्टेट के द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है हरियाणा। कौन से स्टेट के द्वारा, ये किया गया है झारखंड के द्वारा। झारखंड की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको पता है हेमंत सोरेन जी यहाँ पे सीएम है, आपको ये चीज यहाँ पे पता होगी। और यहाँ पे हाल ही में अभी यहाँ पे एक प्लांट लगाया गया था गेल का, जो कि फर्स्ट सीबीजी प्लांट यहाँ पे लगाया गया था, ठीक है। तो पहले यहाँ पे कितना पैसा दिया जाता था, पहले यहाँ पे पैसा दिया जाता था 1000 रुपए, अब उसको यहाँ पे करके कितना कर दिया है, 2500 रुपए यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। और बीजेपी ने कितना प्रपोज किया था कि हम लोग 2100 रुपए महिलाओं को हम लोग देंगे। बट अगर आप मुझे कमेंट में बताओ क्या ये फ्रीबीज देना इंपॉर्टेंट होता है या नहीं। जैसे आपको पता होगा कि लाडली बहना योजना जो स्टार्ट की गई थी मध्य प्रदेश में, लाडला भाई योजना जो स्टार्ट की गई थी महाराष्ट्र में, सारी ये जो फ्रीवीज स्कीमें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अभी हाल ही में इंडियन रेलवे ने जो हम लोग एडवांस रिजर्वेशन पीरियड यहाँ पे उसको हम लोग करवा देते, रिजर्वेशन करवा देते थे, तो उसका जो बुकिंग है 120 से यहाँ पे कितना दिन यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो 120 से कितना दिन कर दिया है, इसको यहाँ पे 60 डेज तक यहाँ पे कर दिया है। अभी मैंने आपको एक चीज यहाँ पे बताई थी, जो बुलेट ट्रेन है, जो मैंने आपको बताया था बुलेट ट्रेन के बारे में, तो बुलेट ट्रेन जो आपकी BEML, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मूवर्स लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे इसे स्थापित की गई थी। इसकी जो ऑपरेशनल स्पीड थी वो है आपकी 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो आप याद रखिएगा 120 से यहाँ पे 60 दिन का यहाँ पे इसको कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में मदरसा को यहाँ पे संस्कृत यहाँ पे कंपलसरी यहाँ पे कर दी है 416 मदरसा में। तो कौन से स्टेट ने ये कर दिखाया है, तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या फिर राजस्थान, जल्दी से बताइए। तो ये बेसिकली आपका किया है उत्तराखंड ने। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी कुछ दिन पहले वक्फ बोर्ड के बारे में। वक्फ बोर्ड का यहाँ पे जो अमेंडमेंट होना था वो यहाँ पे विड्रॉल कौन से स्टेट ने करा था, वो विड्रॉल करा था आपका केरला के द्वारा। तो याद रखिएगा 416 जो मदरसा है वो आपके उत्तराखंड में आपके उसमें संस्कृत यहाँ पे कंपलसरी कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अभी हाल ही में इंडिया का फर्स्ट सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम ये कौन से एयरपोर्ट में यहाँ पे लगाया जाएगा, तो ये बेसिकली लगाया जाएगा TIAL एयरपोर्ट, जिसे हम त्रिवेंद्रपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये आपका बेसिकली इंडिया का फर्स्ट सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी यहाँ पे होगा। तो याद रखिएगा ये लगाया जाएगा त्रिवेंद्रपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडो टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन का एक लॉन्च किया गया है। तो ये आपको बताना है ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई या फिर दिल्ली। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये लॉन्च किया गया है आपके हैदराबाद में, और 2024 में आपको पता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई थी। एकदम से मुझे पॉइंट याद आया, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी आपके दुबई में। और यहाँ पे जो 3 कंट्रीज को यहाँ पे बुलाया गया था एज अ मेंबर, तो ये आपकी कौन कौन सी थी, तुर्की है, ठीक है, और एक थी आपकी कतर जहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ था, और एक थी आपकी हमारा प्यारा भारत, इंडिया। ठीक है, और एक चीज मैं और बताता हूँ, जो टर्की है, टर्की के यहाँ पे जो प्रेसिडेंट अभी चुने गए थे, एर्डोगन यहाँ पे चुने गए थे। और टर्की का नाम पहले क्या था, हम लिखते थे टर्की, ऐसे लिखते थे, अब उसको यहाँ पे चेंज करके कैसा कर दिया था, तुर्की है। और ये सीडीएस में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लोकसभा जो स्पीकर है ओम बिरला, वह अभी हाल ही में 149th असेंबली यहाँ पे आईपीयू की यहाँ पे करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको बताना है आईपीयू का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अगर मैं आपसे बात करूँ आईपीयू का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है आपका स्विट्जरलैंड में। और अगर मैं आपसे बात करूँ जो नया मेंबर आईपीयू का बना है 181st मेंबर, तो ये कौन सा बना है, जहां से उसेन बोल्ट है, कहां से, ये है आपके जमैका से। तो याद रखिएगा। और आईपीयू की जो स्थापना कहां पर हुई थी, ये हुई थी आपकी 1889 में, और ये कहां पर हुई थी, ये हुई थी आपकी फ्रांस में। अच्छा, फ्रांस ने मिलकर इंडिया के साथ एक और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इंडिया और फ्रांस ने यहाँ पे मिलके इसको बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में स्थित है। और अगर मैं आपसे बात करूं 181st आपका कहां पर बना है मेंबर, ये बना है आपका जमैका, जो कि आपका आईपीओ का नया मेंबर बना है। अच्छा, इसकी थीम भी आपको पता होना चाहिए, जो असेंबली हो रही है इसकी थीम आपको पता होना चाहिए, हार्नेसिंग साइंस, हार्नेसिंग साइंस। प्लीज आप इसकी थीम भी याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अदिति आनंद। अदिति आनंद के द्वारा यहाँ पे एक प्रेस्टिजियस अवार्ड यहाँ पे जीता है, यूके अवार्ड। ठीक है, तो ये इनकी कौन सी बुक यहाँ पे डिस्प्ले की गई थी, सुप्रीम, मेरीगोल्ड, क्रंची या फिर डेकन। ठीक है, डेफिनेटली आपने मेरीगोल्ड बिस्किट तो अपनी लाइफ में जरूर खाए होंगे, तो यही बुक है आपका, अदिति आनंद जी की बुक है, जिसका नाम है मेरीगोल्ड। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अभी मैंने एक आपको बताई थी, एक बुक बताई थी, किसकी थी वो, ब्रेन लाला की। ठीक है, ब्रियन लारा की। तो आप मुझे बताएंगे इनकी बुक का नाम, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने अभी अनाउंस किया गया है कि जो रायचूर यूनिवर्सिटी है, इसकी सारे नेम हम किस पे रख देंगे, तो महर्षि वाल्मीकि, विष्णु प्रसाद, बी आर अम्बेडकर या फिर नन ऑफ दी अबव। हम लोग जितने भी कर्नाटका में हम वो देखते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब स्कूल्स देखते हैं, उनका नाम चेंज करके किस पे रख दिया जाएगा, तो ये रख दिया जाएगा महर्षि वाल्मीकि जी के ऊपर। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कर्नाटका अपने आप को क्या बनाना चाहता है, एशिया का गेमिंग पावर हाउस बनाना चाहता है, एशिया का गेमिंग पावर हाउस बनाना चाहता है कर्नाटका। और आपको पता है जो योगा ओलंपियाड हुए थे, योगा ओलंपियाड कहाँ पर हुए थे, तो ये हुए थे आपके मैसूरू में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है कौन सा स्टेट है जो कि आपका थर्ड स्टेट बन चुका है आफ्टर फॉलोइंग आंध्र प्रदेश एंड बिहार, जो अपना स्टेट में कास्ट सेंसस यहाँ पे करवा रहा है। ठीक है, मतलब आप ये समझो, फॉर एग्जांपल जाट लोग यहाँ पे अलग, गुप्ता लोग यहाँ पे अलग, ठीक है, जैन लोग यहाँ पे अलग, तो ये कास्ट सेंसस यहाँ पे स्टेट में होने वाला है। तो कौन सा स्टेट है, तो वो है आपका तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना यहाँ पे थर्ड स्टेट बन चुका है आफ्टर आंध्र प्रदेश, ठीक है, आफ्टर बिहार, और अब यहाँ पे थर्ड स्टेट कौन सा बन चुका है, तेलंगाना, जो कि आपका क्या करवा रहा है, जो कि आपका कास्ट बेस्ड सेंसस यहाँ पे करवा रहा है। अच्छा, आपने यहाँ पे एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में नेवल कम्युनिकेशन स्टेशन अभी ओपन किया था। नेवल कम्युनिकेशन स्टेशन कहाँ पर ओपन किया था, तो ये ओपन किया गया था तेलंगाना में। ठीक है, और आपको पता होगा कि ये फर्स्ट कहाँ पर था, तो फर्स्ट था आपका तमिलनाडु में। याद रखिएगा, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये बेसिकली क्यों किया था, कि जो शिप से हम लोग क्या रह पाए, कनेक्ट रह पाए। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, तेलंगाना में 2027 तक ये ओपन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी हाल ही में इन्वायरमेंट फिल्म फेस्टिवल 2024 में अभी किसको यहाँ पे जूरी मेंबर अपॉइंट किया गया है, रानी मुखर्जी, रश्मिका मंदाना, करीना कपूर या फिर दिया मिर्जा को। अगर मैं आपसे बात करूं अभी हाल ही में दिया मिर्जा को इन्वायरमेंट फिल्म फेस्टिवल की यहाँ पे जूरी यहाँ पे बनाया गया है। और इन्वायरमेंट फिल्म फेस्टिवल की मैं बात करूं तो इन्वायरमेंट डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि रश्मिका मंदाना को क्या बनाया गया था, तो अभी हाल ही में साइबर सिक्योरिटी की यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था रश्मिका मंदाना को। कोई छोटे छोटे पॉइंट से आप इनको चीजों को लिंक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें बताना है कि कौन सा स्टेट यहाँ पे स्किल्स यूनिवर्सिटी यहाँ पे बना रहा है और इनके नाम पे यहाँ पे रखा है रतन टाटा जी के ऊपर। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या फिर गुजरात, जल्दी से बताइए। देखिए ये वही स्टेट है जहां पे आपका विरासत म्यूजियम यहाँ पे आया था। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी हालत यहाँ पे क्या हो रही है, बट मैं जब भी आपकी जो करंट अफेयर्स है इसे कंटिन्यू कर रहा हूं। चलिए, राज्य माता का जो स्टेटस है, गौ माता का स्टेटस ये यहाँ पे दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे टेक्सटाइल पार्क यहाँ पे ओपन किया गया था। एक आपको और पता होगा संविधान मंदिर यहाँ पे बनाया गया था। और एक और आपको पता होगा ट्राइबल यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनाई गई थी। तो कौन सा स्टेट है, ये है आपका महाराष्ट्र। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है विच कंट्री विल होस्ट द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 कौन यहाँ पे होस्ट करेगा। अगर मैं आपसे बात करूं, ये हमारा प्यारा भारत यहाँ पे होस्ट करने वाला है। और इसको यहाँ पे अभी ये ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, 3 दिन ये सेरेमनी यहाँ पे चली थी। तो यहाँ पे जो टॉप किया है वो टॉप कौन सी कंट्री ने किया है, तो टॉप किया है चाइना ने, ठीक है। और इंडिया ने अपने कितने मेडल्स जीते, तो इंडिया ने आपके 4 मेडल्स यहाँ पे जीते, जिसमें आपके 2 सिल्वर हैं और 2 आपके ब्रोंज इसमें शामिल हैं, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 16 अक्टूबर को। और इसकी अगर हम थीम की बात करें तो इसकी थीम थी आपकी वर्क फोर्स वेलबींग, ठीक है, वर्क फोर्स वेलबींग। और ये बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपका 16 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट डे है अभिधम्मा दिवस। अभिधम्मा दिवस की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है और ये हम लोग सेलिब्रेट करेंगे 17 अक्टूबर को। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। और ये अभिधम्मा जो कि आपका एक लिटरेचर है किसका, बुद्धिज्म का, जो कि आपका लिखा गया है पाली लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इसके जो रिचुअल्स है वो आपके फॉलो किए जाएंगे इंटरनेशनल अभिधम्मा दिवस पे। तो याद रखिएगा 17 अक्टूबर को हम लोग अभिधम्मा दिवस सेलिब्रेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सेकंड इंटरनेशनल मिथेनॉल सेमिनार यहाँ पे लॉन्च कर रहा है, तो ये बेसिकली लॉन्च कर रहा है नीति आयोग, ठीक है, जिसका पहले नाम हुआ करता था प्लानिंग कमीशन, बट इसका नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया गया था। और इसके साथ एक और इंस्टीट्यूट है मिथेनॉल इंस्टीट्यूट, ठीक है, मिथेनॉल इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ का है, जो कि आपका USA का है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में 17 अक्टूबर को जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, इसकी मेजोरिटी से आपका जो असम अकॉर्ड हुआ करता था उसको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो वो कौन से सेक्शन में आपका आता है, ठीक है, 6A, 6B, 5A, 5B, जल्दी से बताइए। अगर मैं आपसे बात करूं ये जो असम अकॉर्ड हुआ था तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो असम के जो मूवमेंट के जो लीडर्स थे, इन लोगों ने इसमें साइन किया था राजीव गांधी की सरकार के टाइम, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे वापस से रीफर्म यहाँ पे किया जा रहा है और ये सेक्शन 6A के अंदर यहाँ पे आता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आई होप थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स हुई होगी समझने में, क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत भी यहाँ पे खराब है, बट हाँ आशा करूंगा कि आपको ये चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे आपके करंट अफेयर्स में। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। सो जय हिंद, जय भारत।